हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में 8th ऑफ मई के लिए। तो बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट ने शुरुआत में एक ग्रीन कैंडल अच्छी दी थी। उसके बाद मार्केट वो रेंज ब्रेक नहीं कर पाया। आखिरी में मार्केट क्लोज होते होते भी वो लेवल पे आके मार्केट क्लोज हो गया, लेकिन वो लेवल ब्रेक नहीं हुए। तो अगर कोई गैप अप हो रहा है या फिर फ्लैट ओपनिंग हो रहा है और मार्केट मूवमेंट अगर अपवर्ड साइड डायरेक्शन में दे रहा है, तो उस केस में हम बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा वेट करके लेना होगा, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है और फिर 54,700 का लेवल अगर फिर से ऊपर जाके अगर ये क्रॉस कर रहा है, तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होकर सेलिंग हो सकती है। तो उसके कारण थोड़ा वेट करेंगे। अगर ऊपर जाके ये अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये सपोर्ट लेके मार्केट फिर से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक सबसे अच्छा मौका होगा बाई का ट्रेड लेने में। ठीक है, तो वो एक है। और सेकंड रेजिस्टेंस है अपना 55,067। ठीक है, 55 का अगर जो लॉजिकल रेंज है वो भी अगर ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट में एक अच्छा खासा बुल रन दिख सकता है। लेकिन अगर वहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो मार्केट में थोड़ा वेट करके हम वहाँ से रिवर्सल ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है और मार्केट अगर 53,950 का लेवल अगर क्रॉस कर रहा है, जो कि कल के डे का लो पॉइंट है, और वो सपोर्ट कंसीडर हम कर रहे हैं, अगर वो क्रॉस कर रहा है, तो 53,500 का लेवल तक हम रैली कर सकते हैं, और वहाँ पे हम पुट ऑप्शन से प्रॉफिट बना सकते हैं। सिमिलर टू बैंक निफ्टी 50। अभी निफ्टी 50 के बारे में देखेंगे। निफ्टी 50 में भी सिमिलर पैटर्न क्रिएट हुआ है। मार्केट जैसे ही स्टार्ट हुआ था 7th ऑफ मई को, अच्छे खासी ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे, लेकिन एक रेजिस्टेंस लिया उसने 24,450 का। वहाँ का वो लेवल उसने भी निफ्टी में भी ब्रेक नहीं हो पाया है। तो अगर वो लेवल ब्रेक हो रहा है, तो हम बाय ऑप्शन ले सकते हैं, और 24,600 का एक हमारा रेजिस्टेंस होगा, वहाँ तक हम हमारा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर वो लेवल ब्रेक हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा रिवर्सल का वेट कर सकते हैं कि वहाँ से रिवर्सल होके पूरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, या हल्का सा रिवर्सल होके फिर से अगर बाय डायरेक्शन दे रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे, अगर ये ब्रेक हो रहा है, तो इमीडिएटली ट्रेड लेना सही नहीं होगा। हमें थोड़ा वेट करके देखना होगा कि एक रिवर्सल करके अगर मार्केट फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो ये रेजिस्टेंस 2 है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस 1 अगर क्रॉस हो रहा है, तो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। अगर सपोर्ट क्रॉस हो रहा है, मान के चलो यहाँ पे अगर मार्केट घूम रहा है, तो एक साइडवेज मार्केट कल हो सकता है। अगर सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 के बीच में अगर मार्केट रहे, तो अगर सपोर्ट गैप डाउन होके अगर सपोर्ट 1 अगर मार्केट क्रॉस कर रहा है, तो एक छोटा सा रिवर्सल के लिए वेट करेंगे। उसके बाद हम पुट ऑप्शन लेके हम यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं पुट ऑप्शंस में। ठीक है, तो वो एक होगा प्लान हमारा, सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2। तो सपोर्ट 2 हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन होगा, तो ये एक ध्यान में रख सकते हो आप। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस 8th ऑफ मई के लिए। अगर कुछ डाउट होगा आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। सी यू लेटर। सो कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। टिल देन, bye bye, and don't forget to like and subscribe our channel. Thank you.